लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है, इसको डिस्कशन करेंगे आज। ठीक, तो लेंस मेकर फार्मूला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, जो सेक्शन ABC इस बार जो पेपर डिवाइड हुआ है टर्म 2 का, वो सैम्पल पेपर देख लीजिएगा ABC। तो ये जो सेक्शन B है, ठीक, इसमें ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लेंस मेकर फार्मूला देखते हैं कैसे डिराइव किया गया है। तो जैसे यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। ठीक, तो ये कॉन्वेक्स लेंस रहा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक, और ये इसका जो है ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O ले लिया। ठीक, तो इसको आप C मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे O ले लिया पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इसको आप C ले लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ये सरफेस है कर्व्ड सरफेस, ठीक, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये इधर होगा और ये जो दूसरा कर्व्ड सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो इधर होगा। ठीक, इस तरीके से अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक लाइट रे इस तरीके से जा रही है। ठीक, ये तो ये लाइट रे गई, इंसिडेंट हुई यहाँ पर फर्स्ट सरफेस पे, यहाँ पर इंसिडेंट हुई। ठीक, तो इस इंसिडेंस पॉइंट को जो है C1 से मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, तो C1 N1 जो है ये नॉर्मल हो जाएगा इस सरफेस पर। ठीक है, क्योंकि कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है, कर्व्ड सरफेस के थ्रू, तो वो क्या होगी, नॉर्मल होगी ऑन द कर्व्ड सरफेस। ठीक, तो ये नॉर्मल होगा। अब जब ये लाइट रे जो इंसिडेंट लाइट रे है जब इंटर करेगी, तो ये जैसे लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, तो मान लिया ये ग्लास का बना हुआ है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, N2 है और इसके सराउंडिंग जो मीडियम है वो एयर है। ठीक है, तो ये एक रेयर मीडियम हो गया, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 ले लिया। ठीक, तो ये डेंसर मीडियम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 और इसके सराउंडिंग जो मीडियम है वो रेयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। अब जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो क्या होगी, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगी। ठीक, तो ये बेंड होगी। अब ये जो इंसिडेंस पॉइंट मिला सेकेंड सरफेस पर, इसको क्या करेंगे, C2 से मिलाएंगे। तो इसको जब C2 से मिलाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा C2N2 ऑन दिस कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास हो रही है, इस कर्व्ड सरफेस पर इस पॉइंट से गुजर रही है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल ऑन दिस कर्व्ड सरफेस। ठीक, अब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी तो क्या होगी, नॉर्मल से अवे हटेगी। तो जब नॉर्मल से अवे हटेगी तो इस तरीके से ये ऐसे जा कर के यहाँ पर मीट होगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, और ये जो ये लाइट रे जा रही है यहाँ से पॉइंट ऑब्जेक्ट से, ये जो लाइट रे जा रही है ऐसे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये भी क्या होगी, नॉर्मली इंसिडेंट होगी इस कर्व्ड सरफेस पे, तो ये विदाउट डेविएशन, ठीक, सीधे जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो लाइट रे है वो विदाउट डेविएशन सीधे जाएगी, और ये नॉर्मली भी इंसिडेंट हो रही है कर्व्ड सरफेसेस पर क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। ठीक, तो ये सीधा ऐसे चली जाएगी। तो ये दोनों ही लाइट रेज हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस मीट एट दिस पॉइंट। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रियल इमेज बन जाएगी। ठीक, तो ये रियल इमेज ये बन गई आई इस पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पोल P1 ले लेंगे और यहाँ पर जो है इसका पोल P2 ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए जो ये लाइट रे है, जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, ये इमर्जेंट लाइट रे है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है। ठीक, तो इस लाइट रे को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इस लाइट रे को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि ये यहाँ पर मिल रही होती है। ठीक है, तो इसको I डैश ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये मान लिया सेकेंड कर्व्ड सरफेस ना होता और इस कर्व्ड सरफेस के बाद इधर का पूरा मीडियम जो होता वो N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता, मतलब डेंसर मीडियम होता, तो ये जो लाइट रे है ये सीधा ऐसे जाती और इमेज कहाँ फॉर्म होती, यहाँ पर। ठीक, तो ये जो इमेज है ये इस फर्स्ट कर्व्ड सरफेस के थ्रू यहाँ पे बनता है, यहाँ पर। ठीक है, ये और फाइनल इमेज तो यहाँ पे बन रही है। ठीक है, सेकेंड सरफेस के थ्रू जब लाइट रे बाहर निकलती है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्टेंसेस
देख लेंगे तो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल P1 से है वो क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट P1 से I डैश की जो डिस्टेंस है ये v डैश हो जाएगी, ठीक है। ये क्योंकि ये इमेज होगा फर्स्ट सरफेस के लिए, ठीक है। और P1 C1 जो हो जाएगा ये R1 हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का। और P2 C2 जो हो जाएगा ये R2 हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकेंड सरफेस का, ठीक। और लेंस की थिकनेस भी यहाँ कंसीडर करते हैं, तो लेंस की थिकनेस मान लिया T है, तो ये लेंस की थिकनेस T हो गया, ठीक। और ये जो इमेज बनी है, फाइनल इमेज जो बनी है थ्रू सेकेंड सरफेस, तो इसकी पोल P2 से जो डिस्टेंस होगी वो v ले लेंगे, ठीक है। ये तो इस तरीके से ये डायग्राम बन गया। डायग्राम काफ़ी नीट एंड क्लीन होना चाहिए और अच्छे से इसको जो है डिस्टेंसेस आपको दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। तो डायग्राम का खास ध्यान रखेंगे कि डायग्राम काफ़ी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फार्मूला डिराइव करना है लेंस मेकर फार्मूला का, तो इसके लिए रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस का फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस का जो फार्मूला होता है वो N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R होता है। कब? जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही होती है, तो उस केस में N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू द फर्स्ट सरफेस जब देखेंगे, ठीक है, तो ये फर्स्ट सरफेस हो गया। तो यहाँ पर जो है रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस का फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो कर्व्ड सरफेस है एक तरीके का स्फेरिकल सरफेस ही होता है, ठीक है। तो ये जो लेंस यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसके दोनों ही जो कर्व्ड सरफेसेस होंगे वो स्फेरिकल शेप में होंगे, ठीक। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस पहले फर्स्ट सरफेस से लेंगे और फिर सेकेंड सरफेस से लेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस फर्स्ट से लेंगे, तो यहाँ पे जो लाइट रे है कहाँ से जा रही है, रेयर से डेंसर, ठीक है। ये जो लाइट रे है ऑब्जेक्ट से रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज होगी वो I डैश होगी, ठीक। ऑब्जेक्ट यही रहेगा, तो यहाँ पे रखेंगे, तो V की जगह V डैश, U ऐसा ही ले लिया, और ये N2 माइनस N1 और R की जगह R1, ठीक है। और ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू द फर्स्ट सरफेस है, ठीक। तो रिफ्रैक्शन थ्रू द फर्स्ट सरफेस, ठीक है। अब जो है रिफ्रैक्शन थ्रू द सेकेंड सरफेस, जब रिफ्रैक्शन थ्रू द सेकेंड सरफेस देखेंगे तो ये वाले सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन देखेंगे, तो यहाँ पे जो लाइट रे है वो कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर में। तो लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो सेकेंड सरफेस के लिए ये जो I डैश होगा ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और I जो होगा इमेज होगा, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट सरफेस को इग्नोर करें, सिर्फ सेकेंड सरफेस देखें, तो सेकेंड सरफेस क्या कर रहा है, इस लाइट रे को रिफ्रैक्ट करके यहाँ पर इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इस लाइट रे को जब आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट, तो ये जो होगा एज ए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा और ये इमेज हो जाएगा, ठीक। तो रिफ्रैक्शन थ्रू द सेकेंड सरफेस में क्या होगा कि अब जो है यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट रे जाती है तो N2 N1 इंटरचेंज हो जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N1/V माइनस N2/U। तो जब U करेंगे तो U क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसकी दूरी पोल P2 से कितनी होगी, तो इसकी दूरी यहाँ से V डैश है, तो पोल P2 से इसकी दूरी होगी V डैश माइनस T, क्योंकि यहाँ पे जो इतना है क्या है, थिकनेस है ये लेंस की, ठीक। तो V डैश में से T माइनस करेंगे तो V डैश माइनस T आ जाएगा, ठीक है। और ये N1 माइनस
N2/R2। ये इक्वेशन हो गई 2। ठीक, ये तो ये दो इक्वेशंस आ गई। पहले रिफ्रैक्शन थ्रू द फर्स्ट सरफेस लिया, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू द सेकेंड सरफेस। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तब देखिए क्या होगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए, और एक चीज़ और अच्छा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो t है ये लेंस का थिकनेस है फॉर थिन लेंस। ठीक है, तो थिन लेंस के केस में जो t होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में जो भी है वो थिन लेंस के बारे में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे, फॉर थिन लेंस t टेंड्स टू 0। ठीक है, तो t टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, N1/V माइनस N2/V डैश N1 माइनस N2/R2। ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को जोड़ देंगे तो यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड कर रहे होंगे तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, N1/V माइनस N1/U, और ये N1 माइनस N2, ये यहाँ पे जो है N2 राइट हैंड साइड्स ऐड करेंगे तो N2 माइनस N1/R1 प्लस N1 माइनस N2/R2। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे जो है ये N2 माइनस N1/R1 ये ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको N2 माइनस N1 बनाएंगे, तो N2 को इधर कर देंगे, N1 को इधर, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये N2 माइनस N1/R2 हो जाएगा। ठीक है, अब N2 माइनस N1 जो है यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, ये और यहाँ से N1 कॉमन लेंगे तो 1/V माइनस 1/U, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होगा कि N1 से डिवाइड कर देंगे, तो N1 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, N1 से जब डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो इधर से N1 हट जाएगा, तो ये 1/V माइनस 1/U, और यहाँ पे N2/N1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये 1/R1 माइनस 1/R2। N2/N1 की जगह N लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 4। यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद जो है एक कंडीशन लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर लेते हैं तो इमेज लेंस के फोकस पर बनेगी, तो उस केस में V की जगह F पुट कर देंगे और U की जगह इनफाइनाइट। ठीक है, तो V की जगह F पुट कर देंगे और U की जगह इनफाइनाइट, और ये N-1 1/R1 माइनस 1/R2, 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये N-1 1/R1 माइनस 1/R2, तो ये 1/F N-1 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 5। इसी इक्वेशन को बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला मतलब लेंस बनाने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये फार्मूला सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए ही नहीं ट्रू है, कॉनकेव लेंस के लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू डिराइव किया है, तो ये कॉनकेव लेंस के लिए भी वैलिड होगा। ठीक है, और ये जो इक्वेशन 4 आई है और ये इक्वेशन 5 है, इनको जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U आ जाएगा, और इसको बोलते हैं लेंस फार्मूला, या इसको गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है,
तो ये जो लेंस मेकर फार्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक। और रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस का डेरिवेशन मैं पहले बना चुका हूँ इसका वीडियो, तो आप उसको देख लीजिएगा कैसे डेराइव हुआ है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। ओके, थैंक यू।